डिजिटल अरेस्ट करने वालों की तारीफ तो करना पड़ेगी। सोचिए ना, एक बार में 1, 2, 3 करोड़ रुपए आसानी से ऐंठे जा सकते हैं। एक फोन कॉल आता है, कहते हैं कि आपके बारे में इस तरह की जानकारी है, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है, आपके खिलाफ एफआईआर है, आपको ये सबूत दिखाए जाते हैं, इतने इतने पैसे दे दीजिए, छोड़ दिया जाएगा। लोग झांसे में भी आ जाते हैं, करोड़ों रुपए गंवाए जा रहे हैं। पुलिस के कैंपेन धरे के धरे रह रहे हैं। जागरूकता मिशन का फिर क्या फायदा? देखिए ना, अब संत से जुड़े हुए एक व्यक्ति के साथ में उसे निशाना बनाया गया और सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट को अंजाम भी दे दिया गया। इसका खुलासा हुआ रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव के साथ में यह सब कुछ हुआ है। सुखदीप्तानंद के साथ में 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर उन्हें रखा गया और ठगी की गई है। 2,52,00,000 रुपए की रकम दुबई के खातों में ट्रांसफर करवा दी गई। रकम को ट्रांसफर करवाने के लिए क्रिप्टो करेंसी और हिडन ई वॉलेट का इस्तेमाल किया गया है, जिसे ट्रैक करना यहां पर पुलिस के लिए और एसटीएफ सहित कई विभागों के लिए आसान नहीं है। फिलहाल एसआईटी इस मामले में तलाश कर रही है, टीम लगातार जांच कर रही है। 2,52,00,000 रुपए की ठगी रामकृष्ण मिशन के आश्रम के सचिव सुखदीप्तानंद के साथ में हुई है। 26 दिनों तक उन्हें अरेस्ट कर रखा गया। सोचिए आप, 26 दिन तक अरेस्ट करके रखा गया है और नागपुर पुलिस इस मामले में अधिकारी बनकर उनको फोन लगाया गया था कि नागपुर पुलिस से बोल रहे हैं। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें शामिल बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर भी उनका नाम दिखाया गया, गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया उनके नाम पर, कई तरह के सबूत दिखाए गए कि अब आप फंस चुके हैं और आपको इतने इतने रुपए देना पड़ेंगे, जब जाकर आपको छोड़ा जाएगा। मणिपुर, केरल, उत्तराखंड सहित असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही दिल्ली और अलग अलग बैंक खातों में यह जो राशि है यह ट्रांसफर करवाई गई है। इस तरह 16 बार में 10 बैंकों के खातों में सचिव ने 2,52,00,000 रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी। रकम के आने के बाद में आशंका है कि यह जो जालसाज है यह पूरा पैसा 100 से ज्यादा बैंकों में ट्रांसफर इसे कर दिया गया है। दुबई के बैंक भी इसमें शामिल किए गए हैं। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग इसके अंदर किया गया है। फिलहाल इस मामले में क्राइम विंग और राज्य साइबर की सेल लगातार जांच कर रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है वह भी आप सुनिए। सर, जो रामकृष्ण आश्रम के देखिए, ये इंटरनेट साइबर फ्रॉड का बहुत ही सेंसिटिव केस है। इसमें काफ़ी जो एजेंसीज हैं उनसे हमको डाटा संग्रहित करना होता है। प्रेमा फेशिया जो बैंकों की जानकारी आई है उसमें लगभग 10 बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो बैंकों को कम्युनिकेट किया गया है उनके साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो अभी बैंकों से जानकारी आने के बाद ही पता लगेगा कि जिन अकाउंट में पैसा गया उसके बाद सब्सिक्वेंटली और किन अकाउंट में पैसा गया है। कुछ अकाउंट की जानकारी हमको मिली है, तो उनके यूज़र कौन थे और पैसा कैसे निकाला गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टीमें आउट ऑफ स्टेट रवाना की गई हैं, वो उसमें काम कर रही हैं। बाकी हमने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, तो एसआईटी लगातार इसमें एविडेंस कलेक्शन कर रही है। और क्योंकि टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स है वो हम लोग शेयर नहीं कर सकते। ये काफ़ी जानकारी मिली है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बता रहे सर, एक बड़ी रकम दुबई में निकाली गई है इसकी। ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी मेरे पास तो नहीं है। जब तक जानकारी क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं होती है एजेंसियों के माध्यम से या जो बैंक हैं उनके माध्यम से, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। सर, जबकि आश्रम की जो कोष अध्यक्ष का होता है मामला, यदि कि सचिव के द्वारा ये पैसा निकाला गया है, उनको ट्रांसफर किया गया, जो ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं वही बैंकिंग का काम करते हैं। तो अदरवाइज बैंकिंग में जो आरटीजीएस होता है, चेक्स होते हैं, वो अप्रूव ही नहीं होते हैं। तो ड्यू प्रोसेस में ही हुआ है। प्रशासन, शासन और इसके बाद में साइबर की टीम डिजिटल अरेस्ट को लेकर लगातार जागरूकता के अभियान चला रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई रील्स भी वायरल हो रही है। पुलिस प्रशासन के लोग भी आजकल रील्स बनाने लगे हैं, तो वो भी वायरल करने लगते हैं कि इस तरह से झांसे में मत आइए। पुलिस प्रशासन आपको इस तरह से डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, या फिर लोगों तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है, या फिर जागरूक नहीं कर पा रही है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। फ़ोन कॉल्स आते हैं, परिजनों से संपर्क करने की बात कही जाती है, डिजिटल अरेस्ट की बात की जाती है, लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और इस तरह से रकम गवा बैठते हैं। और यह नादान लोग नहीं, पढ़े लिखे और बड़े लोग इसके झांसे में आ रहे हैं और करोड़ों रुपए लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं। कुछ लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है अलग अलग मामलों में,
और लगातार इस मामले में जांच भी की जा रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस तरह के मामलों पर पुलिस आखिरकार कब जाकर ब्रेक लगा पाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।